दरअसल बिहार में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाएगी अगले वर्ष। उससे पहले अपने कुनबे को मजबूत करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। सभी लोग जो है अपने हिसाब से काम में लगे हुए हैं। कुर्सी की लड़ाई है तो कुनबे को मजबूत करना ज़रूरी है। दरअसल मैं बात करने रहा हूँ इस बार आपको अनंत सिंह जी के बारे में। दरअसल अनंत सिंह जी जो कि AK-47 के मामले में बहुत सालों से जेल में बंद थे, वो अब रिहा हो गए हैं। अब जमानत नहीं, डायरेक्ट रिहा हो गया है। शायद एक तरह से बोला साक्ष्य के अनुसार, सबूत के अनुसार सबूत मिल नहीं पाया, इसलिए उनको बरी कर दिया जा रहा है और उन पर कोई भी केस अभी चल नहीं रहा है। तो अब समझिए कि मेन पॉलिटिक्स में अनंत सिंह जी अब जो है एक्टिव होंगे। हालांकि उनकी पत्नी अभी एक्टिव है, लेकिन उनके आने से प्रभाव, इम्पैक्ट जो है आपने देखा होगा किस तरह से लोकसभा चुनाव में इम्पैक्ट पड़ा और ललन सिंह जो है भारी मतों से जीत गए। और यदि ये नहीं आते तो यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि ललन सिंह जी हार जाते। अब इनके आने से विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं तो नीतीश कुमार जी का हाथ जो है बहुत मजबूत होने जा रहा है। एक ज़माने में छोटे सरकार कहा जाता था अनंत सिंह को, बड़े सरकार के इकलौते, और बहुत ज़्यादा मानते थे बड़े सरकार इनको, छोटे सरकार को, और करीबियाँ इस तरह की कि मैं बता नहीं सकता। और अब ये फिर से चल पड़ेगा अपनी कारवां की ओर, क्योंकि बरी हो गए हैं छोटे सरकार। जेल से रिहा होते ही अपने लोगों के बीच में जाएंगे और अपने कुनबे को मजबूत करके वो भी आगे बढ़ेंगे। बाढ़, मोकामा, ये सब सर बख्तियारपुर साइड उनका इम्पैक्ट अच्छा खासा है। तो देखना ये होगा कि छोटे सरकार अपने बड़े सरकार से मिलने कब जाते हैं। उसी तरह जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी भी डोरे डाल रही है मुकेश सहनी पे, हालांकि मुकेश सहनी ने इसे इनकार कर दिया है। देखना ये होगा कि क्या इनकार 25 तक टिक पाता है या तो फिर वो यू टर्न लेके चल देते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को डिसाइड करना है कि क्या वो एनडीए में, वैसे हालांकि वो राज्यसभा जा रहे हैं, सॉरी राज्यसभा ही लगता है जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए उनको। ये मामला जो है दिलचस्प होने वाला। हिना साहब से मुलाकात किए आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू यादव, आपको पता ही होगा, तो वो भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोग को जोड़िएगा उतना ही विधानसभा में आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। चलिए, और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और बोल देता हूँ, छोटे सरकार इज़ रियली बैक एंड एक्शन में भी आएंगे, क्योंकि उनके वीडियो इतने वायरल होते हैं। आप तो देखे ही थे पिछली बार जब पैरोल पे आए थे, तो महज उन्होंने 15 दिन में ही इंटरनेट पे वायरल हो गए और इतना वीडियो उनका वायरल हुआ कि तबाही हो गया। छोटे सरकार जी के बारे में बात करें, चलिए देखते हैं इस बार क्या वो इंटरव्यू देते हैं, तो कितना इंटरव्यू कितने खतरनाक लेवल पे देते हैं। लाओ रे सिगरेट वाला लाओ, भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दिया। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।